नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम कामदेव के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे। कामदेव के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ये सारे शब्दों को दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से, एक कंसेप्ट के माध्यम से हम याद कर लेंगे। देखिए, किसी का भी पर्यायवाची शब्द बनता है ना, तो उनकी विशेषता से बनता है। ठीक ना, उनके क्या क्या विशेषता है, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसका पर्यायवाची शब्द बनता है। तो कामदेव के भी पर्यायवाची शब्द है, इसके विशेषता क्या क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कामदेव कामदेव बहुत ही सुंदर होते हैं। तो कामदेव अपने आप में सुंदर है। ठीक ना, कामदेव दोस्तों आपका क्या होता है, कामदेव के पत्नी का नाम रति है। ये रति शब्द में ना इस, इंद्र, नाथ, स्वामी सब जोड़ देंगे ना, ये रति शब्द में इस, नाथ, स्वामी, तो वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ठीक ना, इस कामदेव के पास फूलों का बाण होता है, फूलों का बाण, ये फूलों का बाण चलाते हैं। ठीक ना, इस कामदेव के पास फूलों का 5 बाण होता है, 5 बाण है। ठीक ना, कामदेव शिव का शत्रु है। कामदेव सूर्य का शत्रु है, ये विशेषता है। शिव भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो कामदेव के पास शरीर नहीं था। कामदेव के पास शरीर नहीं था। इन सारे बातों को आपको याद रखना है, यहीं से कामदेव के सारे पर्यायवाची शब्द निकल के आ जाएंगे। देखिए क्या क्या बनेंगे, समझते हैं। पहला देखिए, कामदेव का पर्यायवाची रति, रतिपति। तो रति इनके पत्नी का नाम है, तो रति के पति अर्थात कौन, कामदेव। रति, रतिस, रति इनके पत्नी का नाम है। रति में मैं इस शब्द जोड़ दूंगा, इस प्रत्यय जोड़ दूंगा, तो रतिस बन जाएगा। तो रतिस अर्थात इंद्र, रतिस अर्थात कामदेव, सॉरी इंद्र नहीं कामदेव। रति सखा, रति के सखा कौन है, तो कामदेव है, इसलिए इसको रति सखा भी कहा जाता है। राइट। मनमथ, मनमथ जो काम होता है ना दोस्तों, काम, काम की जो भावना होती है वो मन को मथ देता है, इसलिए कामदेव को मन मथ कहा जाता है। मन को सिद्ध कर देता है, काम की भावना। आप लोग के मन में भी काम की भावना आती होगी, तो मन सिद्ध हो जाता है, इसलिए कामदेव को मन सिद्ध कहते हैं। ठीक। मनोज, क्योंकि काम की जो भावना होती है वो मन से उत्पन्न होता है, इसलिए कामदेव को मनोज कहते हैं। राइट। कामदेव के पास शरीर नहीं था, इसलिए इसको अनग कहते हैं, अनग। जिसके पास शरीर ना हो, अनग। जिसके पास शरीर ना हो अतनु भी कहलाता है। जिसे तनु मतलब क्या होता है, शरीर। जिसके पास शरीर ही ना नहीं हो उसको अतनु कहते हैं। कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, कामदेव के पास शरीर नहीं था, इसलिए कामदेव को अनंग एवं अतनु भी कहा जाता है। प्रद्युम्न भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पुत्र थे कौन, प्रद्युम्न, जो कि कामदेव के अवतार थे, इसलिए कामदेव को प्रद्युम्न कहा जाता है, प्रद्युम्न। राइट। पुष्प चाप, चाप का अर्थ होता है बाण, मतलब इसके पास फूलों का बाण था, इसलिए इसको पुष्प चाप कहते हैं। कुसुमायुद्ध, कुसुमायुद्ध, आयुध शब्द क्या होता है, आयुध शब्द होता है हथियार। कामदेव के पास हथियार था, क्या का हथियार था, तो कुसुम का हथियार था, फूलों का हथियार था, इसलिए कुसुमा युद्ध कहते हैं। जैसे हनुमान को गदा युद्ध कहते हैं, भगवान शिव को सुला युद्ध कहते हैं, उसी प्रकार कामदेव को कुसुमा युद्ध कहते हैं। राइट। पुष्पेशु, जिसके पास पुष्पेशु है, फूलों की बाण है, तो पुष्पेशु कहलाते हैं। कुसुम सर, सर मतलब होता है बाण, सर मतलब क्या होता है जी, बाण। कुसुम के बाण, फूलों का बाण किसके पास है, तो कामदेव। पंच बाण, कामदेव के पास 5 बाण थे, इसलिए इसको पंच बाण कहा जाता है। पंच सर, सर मतलब बाण होता है, इस सर मतलब क्या होता है जी, बाण होता है, इसलिए इसको पंच सर भी कहते हैं। शिव रिपु, या रिपु शब्द का अर्थ शत्रु से है। रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु, और कामदेव भगवान शिव के शत्रु थे, इसलिए इसे शिव रिपु कहा जाता है। और भगवान शिव को, भगवान महादेव को काम रिपु कहा जाता है। काम रिपु महादेव, शिव रिपु कामदेव। ठीक।
मीन केतु, केतु मतलब होता है झंडा। कामदेव का जो झंडा झंडा था ना, कामदेव का झंडा, उस झंडा में मछली का अंकन था। जिसे मीन मतलब मछली, तो मीन केतु जिसके झंडा में मछली हो अर्थात मीन केतु। मीन केतु किसके झंडा में अंकित था? तो कामदेव, इसलिए से मीन केतु कहते हैं। मकर ध्वज, मकर मतलब मछली, अब ये किसमें अंकित था? ध्वज में, इसलिए मकर ध्वज भी कहते हैं। और काम, जिसे कामदेव को शॉर्ट में कहते हैं काम, जैसे किसी का नाम संदीप है तो शॉर्ट में सैंडी ऐसा बोल देते हैं ना, तो कामदेव को काम भी कहते हैं। ठीक ना। मदन, मदन दोस्तों, मदन जो बसंत ऋतु के जो देवता होते हैं मदन, और मदन ही कामदेव है। ठीक ना। ये रहा दोस्तों आपके कामदेव के सभी पर्यायवाची शब्द। आशा करता हूं याद हो गया होगा। बहुत ही सरल है। किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कंसेप्ट के माध्यम से लगातार। फिर नए शब्दों के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।